साहब, आज सैटरडे है और आज मैं जा रही हूँ वीनिस, जिसे कि इटली में वेनेजिया कहा जाता है। और सफ़र आवा दवा है। इटली के वेदर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो मौसम खासा गर्म है यहाँ पर। जैसे कि कल भी मैं एयरपोर्ट पे जब लैंड किया था तो बाहर आते ही मुझे बिल्कुल कराची जैसी वाइब्स आई। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हवस बहुत ज़्यादा फील हो रही है और हवा काफ़ी गर्म चल रही है। तो वीनिस का जो इटली का वेदर है, अब आई डोंट नो कि पूरे इटली का मौसम कैसा होता है, लेकिन वेरोना का मौसम भी खासा गर्म था और अभी हम वीनिस की तरफ जा रहे हैं। तो वीनिस में भी मुझे लग रहा है काफ़ी ठीक ठाक गर्मी होगी, क्योंकि रास्ता अच्छा खासा गर्म है। और आगे चलकर देखते हैं कि सूरत हाल कैसी है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ वीनिस और आपको दिखाएंगे कि वीनिस कितना खूबसूरत है। और यकीन माने, यहाँ से गुजरते हुए तो कसम से स्वाट टनल की याद आ गई। वीनिस के रास्ते में इस वक्त हम रुके हैं कुछ कॉफ़ी पीने के लिए। और क्रॉसेंट्स, यहाँ बहुत सारी वैरायटी है क्रॉसेंट्स की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ मुझे पॉपकॉर्न्स बहुत नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, परफेक्ट स्नैक्स हैं मूवीज़ देखने के लिए। और आप देखें, काफ़ी सारे लोग जो कि ज़रूर वेनिस से जा रहे होंगे। वैसे वेनिस को यहाँ वेनेजिया कहा जाता है। ये देखिए भाई, आप लोगों को ना ट्रेन, ट्रैम, बस दिखाने में तो मैंने मलका हासिल कर लिया है। इतनी मैंने आपको यूरोप की ट्रेनें दिखा दी है ना भाई। ये देखिए, ये अभी है इटली की ट्रेन। ये देखिए, ये वेनिस में जब आप दाखिल हो जाएंगे तो ये पार्किंग है। और यहाँ पार्किंग का बड़ा अजीब वो है कि आप चाहे 1 घंटा खड़ी करें गाड़ी, 10 मिनट खड़ी करें या पूरा दिन, 35 यूरो आपको फ़ीस पे करनी है यहाँ पार्किंग के लिए। तो लूटने के तो सारे तरीके इनको भी बहुत अच्छी तरह आते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीनिस के एक टॉप स्पॉट पे, जहाँ से वीनिस दिख रहा है। तो आपको भी दिखाते हैं वीनिस। ये रही जनाब वीनिस की। अच्छा, यहाँ पर जो है आप देखें कि जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जो बिल्डिंग्स के, जो इमारत के जो कलर्स होते हैं ना, वो बड़े एक जैसे होते हैं। तो वो पूरी एक यूनिटी लग रही होती है और उससे ज़्यादा खूबसूरती मुझे लगता है कि आती है। बोट्स चल रही हैं और ये है वीनिस का नज़ारा। तो अभी चलते हैं नीचे और जाके शहर में देखते हैं कि क्या रौनक है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। मैं इस वक्त वीनिस की एक पार्किंग के 10वें फ्लोर पर हूँ और ये देखिए आप वीनिस। चलिए चलते हैं नीचे। ये देखिए आप, टूरिस्ट भी मौजूद हैं और ये देखिए। तो आगे चलते हैं। बुकिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट बिक रहा है और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इटली के दूसरे शहरों में भी। वीनिस का मशहूर ज़माना मंज़िर, ये ब्रिजेस, ये पानी और ये बोट्स, और ये हैं टूरिस्ट। अच्छा, वीनिस जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि चूँकि ये इटली का एक बहुत ही हॉट स्पॉट है टूरिस्ट का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत इंतहाई ज़्यादा। कुछ 27 लाख टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर एवरेज है आने का। और तो यहाँ पर टूरिस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, गंद भी फैलाते हैं, जगह भी जो है वो डैमेज होती रहती है, तो यहाँ पर जो इनकी लोकल तंजीमें हैं, उन्होंने टूरिस्ट को कम करने के लिए यहाँ इस पूरे एरिया में एंट्री के लिए 5 यूरो का टैक्स लगाया है, कि जो यहाँ आएगा वो 5 यूरो का टैक्स देगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग लाखों रुपए खर्च करके दूसरे ममालिक से यहाँ तक आते हैं, वो 5 यूरो खर्च करके क्यों अंदर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टैक्स है 5 यूरो का, ये भी कमाई का एक ज़रिया है यहाँ की गवर्नमेंट का। चलते हैं आगे और आगे जाकर देखते हैं कि वो जो फूलों वाली कश्तियाँ हम मूवीज़ में देखते हैं वो कहाँ है, भला कहाँ है। शायद आगे हों। चलिए चलते हैं। तो ये देखें, ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हैं। टूरिस्ट
तो ये टूरिस्ट का एरिया है जहाँ से टिकट्स बुक की जाती हैं सारी कश्तियों की, बोट्स की। और यहाँ आपको मैं ये बताऊँ कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में किसी भी किस्म की ट्रैफिक ममनू है। एम्बुलेंसेस हों, पुलिस हों, यू नेम इट, कुछ भी हो, बोट्स पे ही सारी सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं। तो ये है सारी सूरत हाल यहाँ की। आप भी कीजिए वीनस के खूबसूरत नज़ारों की सैर मेरे साथ। तो ये देखिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पूरे पूरे अपने फ्लैग्स उठा के। अभी ये कोई कोरियन या जापानीज़ लग रहे हैं जो यहाँ आए हुए हैं, फ्लैग्स इन्होंने अपने उठाए होते हैं। और ये देखिए आप वीनस के मोहल्ले। ये यहाँ पे मास्क हैं जो कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें मर्द और ख़वातीन, जैसे कि जर्मनी में कार्निवाल होता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई फेस्टिवल होता होगा जहाँ पर ये मास्क लगा के लोग तो उस फेस्टिवल में शिरकत करते हैं। ये देखिए, ये देखिए भाई, ये इटली के ख़ास ट्रेडिशन है इस तरह का। आप देखिए 30 यूरो से 15 यूरोस में ही आए हुए हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक हैं, लेके जाना मुश्किल है इनको, तो इसका प्लान यहीं पे मुलतवी कर देते हैं। ये देखिए आप, सुवीनियर्स आपको हर जगह पे, हर शहर में मिलेंगे। यूरोप की ये ख़ास बात है। तो ये देखिए आप, सुवीनियर्स आपको ना हर जगह मिलेंगे यहाँ पे। छोटी शॉप्स, बड़ी शॉप्स, लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। सुवीनियर्स आपको ज़रूर मिलते हैं और बिकते भी खूब हैं। मज़े की बात ये है। चलें आगे चलते हैं। वीनिस शहर में आपको दिखा रही हूँ, जो कि इस वक्त टूरिस्ट से ही भरा हुआ है। तो मकामी लोग तो अक जाते हैं देख देख के, तो हम जैसे ही लोग आते हैं जो नादीदों की तरह ये सारी जगह देखते हैं। ये देखिए जनाब, दुनिया भर के लोगों को पास्ता मैक्रोनीस पर लगाने वाले मुल्क, रंग बिरंगी किस्म किस्म की तरह तरह की यहाँ पर पास्ता और मैक्रोनीस पड़ी हैं। तो वीनिस की गलियाँ हैं, तंग तंग गलियाँ भी हैं, और उनके साथ ये देखिए आप वही यूरोप का जो ओल्ड आर्किटेक्चर है। और ये फिर गलियाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया, घर हैं अंदर, लोग रहते हैं इन घरों में। और टूरिज़म का बहुत बड़ा हब है ये, दुनिया का, वर्ल्ड टूरिज़म का। लेकिन आप देखें साथ साथ ये छोटी छोटी सी गलियाँ, तो पेशावर में भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं, अंदरूनी लाहौर में भी ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं। और ये पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स, ये देखिए, बोट्स गुजर रही हैं, टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और ये है वीनिस के, जैसे कि मैंने कहा, मोहल्ले, गलियाँ, घर, जो कि अब ज़्यादातर टूरिज़म पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए आप नीचे ब्रांड्स भी हैं, लोकल शॉप्स भी हैं, बल्कि वीनिस में मुझे ज़्यादा लोकल शॉप्स दिख रही हैं ब्रांड्स के मुकाबले में। वेरोना में तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड थे, बल्कि हाई लेवल ब्रांड्स थे। यहाँ आप देखें, यहाँ जो है पुराने इमारतें हैं सारी, और नीचे इनके जो है वो कदरे लोकल ब्रांड्स जो है वो मुझे दिख रहे हैं। तो ये है वीनिस। ये देखें,
यानी इस शहर में भी जो लोग आते हैं वो यहाँ कुछ ना कुछ गंदा करके जाते हैं। तो ये पानी देखें आप, ये लोकेशन देखें आप, लेकिन अफसोस कि ये पानी बहुत गंदा दिख रहा है। टूरिस्ट मौजूद हैं यहाँ पे। और इस साइड पर भी और ये अब आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे ना यहाँ से। अब आप देखिए टूरिस्ट आपको आते हुए दिखेंगे यहाँ से, जो कि आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे बोट्स हैं, कश्तियाँ हैं, जो शिप्स हैं। तो चलते हैं, जाके देखते हैं। जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आप जिस गली से निकलें आपके सामने मबहूत कर देने वाला मंजर आता है। और आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए बंदा कहता है कि वाओ, मुझे इस जगह की तो पिक्चर लेनी ही लेनी है, वीडियो बनानी ही बनानी है। तो ये देखें आप, अच्छा सुवीनियर्स यहाँ बहुत सस्ते हैं, 1-1 यूरो का। बाकी यूरोप में तो 4 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो, जहाँ लग जाए, बट यहाँ बहुत सस्ते हैं। अच्छा ये आप देखें कि अगर किसी ने अपने घरों में जाना है ना, तो ये यहाँ से आते हैं, वहाँ से पीछे वाली जगहों से, यानी रूट जो है वो यही पकड़ना है किसी भी कश्ती या बोट का। और ये देखें आप, घरों के बाहर ये खड़ी हैं। तो ये इस कश्ती पे सवार होकर आएंगे और जिसको भी अपने घर के अंदर जाना है वो अपने घर जाएगा, और जब घर से बाहर निकलना है तो इसी कश्ती में बैठेगा और इसी रास्ते से होता हुआ। ये सामने आप देखें वो दरवाज़ा कितनी खस्ता हालत में हो चुका है पानी की वजह से। और ये सामने बिल्डिंग, तो यहाँ जो एंट्रेंस है वो यही कश्तियाँ हैं, यही रास्ता है अंदर जाने का। लोग अपने घरों में कश्तियों में बैठ के जाते हैं, शायद कुछ लोग तैर के भी जाते हों, यू नेवर नो। और ये भी इटली का एक कल्चर है, इस तरह से स्केचेस लाइव बनवाना, कार्टून्स बनवाना। तो ये इटली का एक ख़ास कल्चर है। पेरिस में भी एफल टावर के लोग नीचे बैठे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ का ये ख़ास जो है वो ख़ासियत है। ये देखें भाई, लोग बोट्स पे ना अपने घरों को ही जा रहे होंगे, जैसे कि आपको मैंने पीछे दिखाया था। तो ये अपने घरों को जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। और उस साइड पर भी देखें आप, गर्मी। मॉरल ऑफ द स्टोरी भाई, पूरा वीनस एक ही जैसा है। आप किसी भी गली से, किसी भी मोहल्ले से बाहर निकल जाएं, एक ही तरह का आर्किटेक्चर है, एक ही जैसी दुकानें हैं, वही सुवीनियर्स बिक रहे हैं, वही रोड साइड कैफ़ेज़ हैं और पानी वाली गलियां निकल रही हैं। तो है, रास्ता बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2-3 घंटे भी चलते रहें तो ये सब कुछ ख़त्म नहीं होना, क्योंकि टूरिस्ट हब है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। अपना ट्रिप यहाँ पर जो है वो विज़िट पता नहीं कहाँ से 1-1 साल से प्लान किया होता है उन्होंने। तो जब यहाँ लोग आते हैं तो ज़ाहिर है फिर पूरा दिन चलते रहने में भी कोई कबाहत नहीं है, घूमना फिरना भी होता रहता है। और ये एक और गली आ गई है, वो खूबसूरत गलियाँ। आई विश कि हमारे पाकिस्तान में भी जितनी ऐसी पुरानी गलियाँ हैं, ये 1932 की बिल्डिंग है, उनको इसी तरह से प्रिजर्व कर दिया जाए, खूबसूरत कर दिया जाए। तो देखिए कितने लोग यहाँ आएंगे। ये देखिए भाई, कितना खूबसूरत मंजर है। वाओ, इट्स ऑल अबाउट वेनिस। वेनिस का मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड तो सारे ही शहरों में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, यहाँ भी वैसा ही है। अच्छा जनाब, ये जो आप खूबसूरत बोट देख रहे हैं, जो कि जिस पे टूरिस्ट ही ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि जो लोकल लोगों की कश्तियाँ हैं वो तो मैंने आपको दिखाई हैं, वो बड़ी सादा सी हैं। लेकिन ये टूरिस्ट के लिए स्पेशली बनी हैं, जो कपल्स होते हैं वो स्पेशली इनको हायर करते हैं। और इसमें जो पर हेड है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 135 यूरो, 135 यूरो आपको इस कश्ती में 20 मिनट की राइड के लिए देने होंगे। यानी पाकिस्तानी तकरीबन कोई
50,000 के करीब बस। और ये देखें भाई, ये जो 80s के या लेट 80s के बच्चे हैं, इवन जो 90s के भी बच्चे हैं, उन्होंने भी कभी न कभी अपनी छत पे चढ़ के इसको ज़रूर टीवी नीचे स्क्रीन साफ़ आने के लिए हिलाया होगा। इसे कहते हैं एंटेना जनाब, ये है। तो ये आज भी इटली में वीनस के घरों के ऊपर लगा हुआ है। हमारे पाकिस्तान से तो ना जाने कब का ख़त्म हो गया, और जो 2000 में पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये किस चिड़िया का नाम है। तो ये देखिए एंटीनास लगे हुए हैं। ये देखिए भाई, बाटा को पाकिस्तान में शायद अपनी पूछता होगा, लेकिन यहाँ आप देखें इटली में मुझे वेरोना में भी बाटा नज़र आया, और ये यहाँ पे भी बाटा की शॉप मौजूद है। बाटा स्टोर इन इटली। पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़ा तो स्पेशलिटी है भाई। पास्ता और पिज़्ज़ा पे मैंने पहले भी कहा, दुनिया को इन्होंने ही तो लगाया है। ये टॉप सीज़न है इस वक्त वेनिस में, इटली में टूरिस्ट के आने का। तो जनाब मैंने आपको दिखाई वेनिस की गलियां जो कि पानी के ऊपर हैं, और साथ ही आपको टूरिस्ट दिखाए, यहाँ के मोहल्ले दिखाए। और अब मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि जितने आगे मैं गई उससे आगे भी 2 घंटे चल के जाना था, और उसके बाद एक खूबसूरत सा चर्च आना था, लेकिन मेरी फ़्लाइट है तो मुझे वापस जाना है। तो मैं निकल रही हूँ अब वापस सी की तरफ। और ये देखें, जहाँ से शुरू किया था उसी तरफ हम आ गए हैं। जो आपको बताया था कि टूरिस्ट जो है वो टिकट्स ले रहे हैं, बोट्स के टिकट्स ले रहे हैं, लेकिन ये बोट जो है तकरीबन 1.5 घंटे की राइड देती है, उसके लिए भी टाइम नहीं है। और आपको मैंने बताया कि जो 20 मिनट की राइड है, जो कि बहुत खूबसूरत कश्तियों पे दी जाती है टूरिस्ट को, कपल्स को, तो उसका 135 यूरो टिकट है। तो इट्स ऑल अबाउट वेनिस। गर्मी ने मत मारी हुई है, बाकी तो एवरीथिंग इज चिल। तो वेनिस की सैर कराने के बाद आपको अब मेरी बस हो गई है, क्योंकि यहाँ जितनी शदीद गर्मी है, मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी। अभी हम जा रहे हैं, हम टॉप उस पर थे पार्किंग में, और अब वापस जा रहे हैं। एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट लेट ना हो जाए, तो इसलिए कट लेते हैं। तो जनाब मैं आप पहुंची हूँ इटली के मार्को पोलो एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट को यहाँ एयरपोर्टो कहते हैं। तो टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और चलते हैं वापसी के सफ़र पर। इटली के मार्को पोलो एयरपोर्ट पर ये देखें आप, चेक इन के बाद अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, और कोई भी खातून मुफ्त के परफ्यूम लगाने और मुफ्त का मेकअप करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। इट्स ऑल अबाउट एयरपोर्ट टाइम पास। यस, छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन इंतहाई खूबसूरत है, और टूरिस्ट ने मुझे लगता है इसको ज़्यादा आबाद किया हुआ है। खाना पीना रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, और ब्रांड तो दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ मिल जाएगा। फ़्लाइट बोर्डिंग अनाउंस हो गई है, और जैसे कि आपको मैंने बताया काफ़ी खूबसूरत और फुल ऑफ लाइफ एयरपोर्ट है। तो मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ, विच इज़ 12 मार्को पोलो एयरपोर्ट। गेट नंबर 12 ढूंढते हैं,
और एयरपोर्ट्स पर बहुत आसान तरीका होता है, गेट्स की डायरेक्शंस होती हैं, टर्मिनल्स के नंबर होते हैं, आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये बता रहा है ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है, तो चेक करते हैं। ओह माय गॉड इतनी रश। लेकिन मुझे लगता है ये सब ना जितने भी दिन का चाहे प्लान करके आए थे, वेनिस की गर्मी से सब के सब भाग रहे हैं यहाँ से। इतनी शदीद गर्मी है वेनिस में। Gepäck ist verladen. Wir werden jetzt auch soweit unsere Parkposition direkt verlassen. Allerdings haben wir im Moment noch ein vorgegebenes incoming weather like thunderstorms from the west, which approaches the Alps at the moment. For this reason, the upper airspace is regulated over the Alps, and 45 मिनट हमें जहाज़ में रहना है, yeah, that brings our time window. At the moment, we try to get an improvement, which is जा रहे हैं possible as soon as we have put every passenger on board at the north coast. And so hopefully we'll get our startup clearance here in